हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 25 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 25 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 368 का जो संबंध है ये किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 368 का जो संबंध है ना, ये संविधान के संशोधन से है। तो संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, ये किस देश से ली गई है, तो देखिए भारत में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो है आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार है ना, ये दमित्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था। तो दमित्री मेंडलीव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि धान की खेतों में जो है कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए, धान की खेतों में जो है ना ये मीथेन गैस निकलता है। तो मीथेन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो फ्रांस देश है ना, ये यूएन का जो है अस्थायी सदस्य है यानी परमानेंट मेंबर है। तो फ्रांस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तथ्य के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि यूएन से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, देखिए जो 5 परमानेंट मेंबर है ना, एक तो आपका अमेरिका हो गया, एक आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, एक आपका रूस हो गया, एक आपका चीन हो गया और एक आपका फ्रांस हो गया। और फ्रांस जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा जो 10 जो होते हैं ना, वो अस्थायी सदस्य देश होते हैं। ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये जो अर्जुन पुरस्कार है ना, ये खेल में क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। तो खेल के क्षेत्र में जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अर्जुन पुरस्कार जो ये कब से दिया जाने लगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार का जो प्रारंभ है ना, ये 1961 से जो है इसे दिए जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है था दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया जाता है। तो देखिए ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं ना, उन्हें जो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो खेल प्रशिक्षक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और ये जो है कब से दिया जाने लगा, तो ये 1985 से जो है ये दिया जाने लगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि महिलाओं में जो है मुख्यतः कौन सा सेक्स हार्मोन होता है। तो देखिए महिलाओं में जो है 2 मुख्यतः जो है वो सेक्स हार्मोन होता है। एक तो आपका प्रोजेस्टेरोन होता है और एक आपका एस्ट्रोजेन होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि पुरुषों में जो है कौन सा सेक्स हार्मोन होता है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी एनटीपीसी की जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि बाबर के द्वारा जो है बनवाया गया पंचमहल, जिसको हवा महल भी बोला जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अजमेर, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो हवा महल है ना, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि इनमें से जो है वित्तीय गठन से संबंधित किस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए वित्तीय गठन से संबंधित जो समिति का गठन किया गया था ना, ये वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया गया था। तो वित्तीय समावेशन समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गठन कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि वित्तीय समावेशन समिति का जो गठन है ये 4 जनवरी 2008 को किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में जो है वित्तीय समावेशन समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की जो है प्रत्येक क्रम में है, यानी क्रम में जो आपका पूछा गया था लेयर का। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो है आपका एक होता है छोड़ो सबको मैं आया बाहर। ये जो आपका एक
शॉर्टकट फार्मूला होता है, यानी शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। तो छोड़ का मतलब आपका हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल पहले आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद सबको का मतलब समताप मंडल, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपका समताप मंडल आएगा। उसके बाद में आपका मध्य मंडल, यानी तीसरे नंबर पे जो आपका मध्य मंडल आएगा। उसके बाद आया, तो आया में आपका क्या आएगा, आयन मंडल आएगा। तो आयन मंडल जो ये चौथे नंबर पर आएगा। और बाहर में जो आपका बाह्य मंडल आएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आपको याद रखना है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो ये सही क्रम में जिन्होंने भी लगाया होगा ना, उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहता है दोस्तों कि इब्न बतूता जो है किसके काल में भारत आया था। तो देखिए इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इब्न बतूता जो है ये कहाँ का यात्री था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है मोरक्को का यात्री था। और ये भारत कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि गांधी जी ने जो है नमक आंदोलन कब शुरू किया था। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था। तो ये दोनों आपका सेम ही हो गया। तो देखिए ये जो है नमक कानून जो है ना, ये 12 मार्च 1930 से जो है शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका नमक कानून चला था वो 24 दिनों तक चला था, यानी 5 अप्रैल को जो ये खत्म हो गया था। तो 12 मार्च 1930 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बैंक दर जो है वो क्या होता है। यानी पूछा गया था कि व्हाट इज़ द बैंक रेट पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए बैंक दर क्या होता है, बैंक दर वह दर होता है ना जिस पर जो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को जो है उधार देता है। तो आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि नई मंजिल योजना जो है ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो नई मंजिल योजना है ना, ये आपका अल्पसंख्यकों के प्रगति से जो है संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के प्रगति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऑप्शन में जो आपका सशक्तिकरण भी दिया होगा, ठीक है। तो ये देखिए अल्पसंख्यकों के प्रगति और सशक्तिकरण से जो है ये नई मंजिल योजना जो है संबंधित है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मारक क्षमता वाला जो है बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मारक क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये अग्नि 5 है। इसकी क्षमता कितनी है, तो 5500 से लेकर जो है 5800 किलोमीटर है। तो अग्नि 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि माइक्रोचिप जो है ये किस चिप से बनती है, ठीक है। तो देखिए ये जो माइक्रोचिप बना होता है ना, ये सिलिकॉन का बना होता है। तो सिलिकॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि वित्तीय आपात यानी किस आर्टिकल में है। तो देखिए ये जो वित्तीय आपात है ना, ये आपका आर्टिकल 360 में है। तो 360 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 प्रकार के जो आपातकाल है, ठीक है। एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, ये किस आर्टिकल में है, तो ये आपका जो है 350 में है, ठीक है। उसके बाद 352 में है, ठीक है। 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। और जो आपका राज्य में जो आपातकाल लगता है ना, वो किसके अंतर्गत लगता है, तो वो आपका 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक आपका था वित्तीय आपातकाल, तो ये जो है आर्टिकल 360 से संबंधित है। तो 360 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सीपीयू का सॉफ्टवेयर पार्ट जो है ये कौन सा होता है। तो देखिए सीपीयू का जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है ना, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मॉनिटर, माउस, मेमोरी और ये आपका प्रोग्रामिंग दिया हुआ था। तो देखिए ये तीनों जो है वो आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो प्रोग्रामिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों कि ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जो ये कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये जो काली मिट्टी जनरली महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है ये किसने लिखी है। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए स्वच्छता अभियान जो ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए स्वच्छता अभियान जो है ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि न्यायपालिका की जो है विशेषता क्या होती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका न्यायपालिका कार्यपालिका को जो है सशस्त्र रहती है, ठीक है। तो ये जो आपका न्यायपालिका का विशेषता होता है क्या होता है, तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के सशस्त्र रहती है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि स्विट्जरलैंड जो है ये किस पर्वत श्रेणी में आता है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो ये आल्प्स पर्वत श्रेणी में आता है। या फिर आपका टिटलिस पर्वत श्रृंखला भी हो सकता है। तो देख लेना इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर क्या होगा। ऐसे मैंने सर्च किया तो आल्प्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि कौन सा वन क्षेत्र जो है संरक्षित क्षेत्र में है आता है। तो ये देखिए काजीरंगा जो है ना ये आपका संरक्षित क्षेत्र में आता है, तो काजीरंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन यानी चेचक के टीके का जो है खोज किसने किया था। तो देखिए चेचक के टीके का जो खोज है ये एडवर्ड जेनर ने किया था, तो एडवर्ड जेनर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो है ये कौन से देश की देन है। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ना ये तुर्की देश का देन है, तो तुर्की आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए एक कमरे से ध्वनि दूसरे कमरे में किस घटना के कारण सुनाई देती है। तो देखिए एक कमरे में ध्वनि जो है ये दूसरे कमरे में जो है किस कारण से सुनाई देता है, तो ये विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कारण सुनाई देता है, तो डिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि महोत्सव त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो महोत्सव त्यौहार है ना ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि नागालैंड के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, तो ये एओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखिए NSCM का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NCSM का जो फुल फॉर्म होता है ना वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम होता है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का जो है सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए अक्टूबर 2020 तक पूछा गया था, तो देखिए अक्टूबर 2020 तक जो है अंडोरा देश को जो IMF में शामिल किया गया था, तो IMF का जो देश सदस्य देश हो गया है वो 190 हो गया है, तो 190 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक कौन सा है। तो देखिए सम्राट अशोक द्वारा जो निर्मित बौद्ध स्मारक है ना ये सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सांची के स्तूप को जो है कब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो ये 1989 में शामिल किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है ना ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पे रह चुके हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो रह चुके हैं, तो यही दोनों जो है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 1911 में जो है दुनिया की पहली निर्धारित एयर मेटल पोस्ट सेवा किसके बीच शुरू हुआ था। तो देखिए ये जो एयर मेटल पोस्ट सेवा है ना ये हैंडन और विडेंसर, ये जो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है हैंडन और विडेंसर, तो ये दोनों के मध्य जो है शुरू हुआ था, तो हैंडन और विडेंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की जो शुरुआत है ये 1956 से 57 के बीच हुआ था, तो 56 से 57 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है कंपनी कौन सी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ICIC, वेल, NTPC। तो देखिए ये जो वेल NTPC ये महारत्न नवरत्न कंपनियाँ होती है ये पब्लिक सेक्टर में आ जाती है, लेकिन ये जो आपका ICICI जो है ये आपका प्राइवेट बैंक है, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर में नहीं आता है, तो ICICI बैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्लूटो ग्रह को जो है किसने खोजा था। तो देखिए प्लूटो ग्रह जो है ये 9वां ग्रह माना जाता है, ठीक है, और इसे जो है स्लाइड W टॉम के द्वारा खोजा गया था, तो स्लाइड W टॉम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि भारत सरकार ने जो है कब नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी यानी नैनो मिशन पर जो है एक मिशन शुरू किया है। तो ये कब शुरू किए थे, तो मई 2007 में जो इसे शुरू किया गया था, तो 2007 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि कौन सी संस्था जो है ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये जो ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका शहरी विकास ऋण दिया हुआ था यानी अर्बन क्रेडिट दिया हुआ था, तो अर्बन क्रेडिट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग प्रथम पाली के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कोलेरू झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कोलेरू झील है ना ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो है कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जो है 6 प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र के। 6 प्रमुख अंग कौन कौन से आप देख लीजिए।
तो एक तो आपका महासभा हो गया, एक आपका सुरक्षा परिषद हो गया, एक आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और एक आपका न्यास परिषद हो गया और एक सचिवालय हो गया। ये जो है 6 प्रमुख अंग है यूएन के, ठीक है। तो इसके 6 अलावा आपको कोई भी ऑप्शन में दिया होगा आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है कौन आया था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है कौन आया था, तो ये समुद्रगुप्त आए थे। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हवा को जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए हवा को जो है यहाँ पे पूछा गया था कि हवा की गति को जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए हवा की गति को जो है ना ये एनोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ली विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है, तो देखिए विद्युत धारा को जो ये अमीटर से मापा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वायु वेग के मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एनेमोमीटर के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रवण शक्ति सुधारना इसका जो है किसके द्वारा मापन किया जाता है, तो ये ऑडियो फोन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात कर ले दूरस्थ वस्तुओं को देखना, ये जो है किसके द्वारा, तो ये बाइनोकुलर के द्वारा जो है देखा जा सकता है। उसके बाद बात कर ले वायुमंडलीय दाब का मापन जो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये बैरीग्राफ के द्वारा जो है किया जा सकता है, यानी बैरोग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पौधे की वृद्धि का जो अभिलेखन है ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये कैस्कोग्राफ के द्वारा किया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईएमएफ में जो है कितने सदस्य देश हैं, सदस्य है, ठीक है। तो देखिए आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है। और इसमें जो सदस्य है ना वो 189 है। तो 189 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ली इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में आईएमएफ के, तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आईएमएफ का जो मुख्यालय है ना ये आपका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अस्थि को जो है अस्थि से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है, यानी बोन को जो है बोन से जोड़ने वाला जो है संयोजी ऊतक के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है ना ये लिगामेंट होता है, तो लिगामेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मांसपेशियों को जो है हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं, तो देखिए मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को जो है ये टेंडन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है कि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नीला थोथा का जो है केमिकल नेम पूछा गया था। तो देखिए नीला थोथा का जो केमिकल नेम होता है ना वो कॉपर सल्फेट होता है, यानी CuSO4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत जो है वो लगाया जा सकता है, तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ना ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप जो ये किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ना ये गुजरात राज्य से संबंधित है, तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए आईएलओ का जो हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो देखिए आईएलओ का जो पहले फुल फॉर्म भी पूछा गया एनटीपीसी के एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं कि आईएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनल लेबर यानी श्रम ऑर्गेनाइजेशन संगठन, यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, तो जेनेवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ ओशियन जो है ये किससे मापी जाती है, तो देखिए समुद्र की गहराई जो है ना ये फैदोमीटर से मापा जाता है, तो फैदोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए 2019 का जो है भारत रत्न किसे मिला है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो है भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो आपका प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, एक आपका नानाजी देशमुख को दिया गया है और एक आपका भूपेन हजारिका को दिया गया है। लेकिन आपके एग्जाम में जो है नानाजी देशमुख दिया हुआ था, तो नानाजी देशमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कोलेरू लेक जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मैंने आपको बता दिया आंध्र प्रदेश, ठीक है। बोन से बोन कौन सी टिश्यू कनेक्ट करते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया लिगामेंट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ विच टिश्यू, तो मैं आपको हिंदी में इसको समझा देता हूँ। इंग्लिश में जो है बच्चों के द्वारा मुझे क्वेश्चंस भेजा गया था, पूछा ये गया था दोस्तों कि माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो देखिए माँ के गर्भ में जो है बच्चे को भोजन जो ये प्लेसेंटा से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों IDN का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IDN का जो फुल फॉर्म होता है ना वो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूछा गया था कि जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे ना ये महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भूकंप मापने वाली यंत्र को जो है क्या कहते हैं। तो देखिए भूकंप मापने वाली यंत्र को जो है ये सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों कि 2019 का जो है मैन बुकर प्राइज़ किस बुक को मिला है। तो देखिए 2019 का जो मैन बुकर इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ है ना ये आपका जोरखा अलारती को दिया गया, ठीक है। तो जोरखा अलारती ऑप्शन में पूछा गया था कि किस बुक को मिला है। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए जो है जोरखा अलारती को दिया गया था। तो सेलेस्टियल बॉडी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि किसको मिला था तो ये भी आपको याद रखना है कि जोरखा अलारती को जो है ये 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कैलाश सत्यार्थी ने जो है कौन सी आंदोलन चलाई थी। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो है ये बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो बचपन बचाओ आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली पर बम किसने फेंका था। तो देखिए 1929 में जो है केंद्रीय असेंबली पर जो ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यह था कि काली 5000 हथियार का निर्माण जो है ये किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो देखिए ये जो काली 5000 मिसाइल है ना इस हथियार का जो निर्माण है ये बार्क और DRDO के द्वारा जो है वो ये निर्माण किया गया है। तो बार्क और DRDO आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन सा है। अब देखिए बच्चों के द्वारा ये मुझे पता नहीं चला कि इंडिया का पूछा गया था या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना बच्चे बता रहे थे कि तारापुर इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपका यानी इंडिया का ही पूछा गया था। तो देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुडनकुलम है जो कि तमिलनाडु में है। तो कुडनकुलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये तारापुर कहाँ पर है तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वॉलेटाइल मेमोरी जो है कौन सी होती है। तो देखिए ये जो वॉलेटाइल मेमोरी है ना ये रैम होता है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपके जो है एक नॉन वॉलेटाइल से भी क्वेश्चंस पूछा गया था जो मुझे बच्चों के द्वारा अभी नहीं मिला है। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।